बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे वालिद वालदा यहाँ रहते हैं, तो मैं तो पंजाब की हद में रहता हूँ। यहाँ रात तकरीबन 1 बजे आग लगाई गई। ये झोपड़ी बनाई गई है जिसमें मेरे वालिदैन वालिद रह रहे हैं, सिर्फ ठिकाना बना के बैठे हैं। मैं SHO बाड़ो मंसूर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने पुलिस एहलकार दिए हैं, मौके के वारदात पे आए हैं। इंशाल्लाह FIR भी दर्ज होगी। यहाँ आग लगाई गई है। अगर मेरे वालिदैन वालदा को आग लगाई जाती तो फिर क्या होता। मेरी SSP घोटकी से और IG सिंध से और DG रेंजर से खुदा के लिए अपील है कि हमें जीने का हक दिया जाए। यहाँ इस मुल्क में वडेरा और सरदारी निज़ाम कब तक चलेगा। ये आग लगाई गई है। ये मेरे वालिद वालदा इस हाल में इस झोपड़े में बैठे। ये थोड़ा सा बनाया हुआ था, मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ मेरे वालिद वालदा बैठे हैं। ये छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है जिसमें सिर्फ पर्दे के लिए ये लगाए गए थे। यहाँ पे आग लगाई गई है। लेकिन इस मुल्क के निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि पिछले 6 मेरे वालिद वालदा ये देख सकते हैं, यहाँ हमें जीने का हक नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे मेरे वालिद वालदा इस हाल में रह रहे हैं। डूब के बनना चाहिए इस मुल्क के निजाम को कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये रहते हैं मेरे वालिद वालदा। ये हाल है हमारा मुल्क के निजाम का। दोस्तों, अगर इस आवाज को आपने नहीं, यहाँ आग मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा से आग दिखाता हूँ। रात 1 बजे जो आग लगाई गई थी, यहाँ पे आग लगाई गई थी। ये यहाँ पे आग लगाई गई। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जिला घोटकी, तहसील बाड़ो। गांव फराम नहीं किया गया तो ये वडेरे आखिर मेरी माँ को या मेरे बाप को या मेरी फैमिली को जला के राख कर देंगे या कत्ल करेंगे। इस मुल्क के निज़ाम को आखिर कौन रोकेगा। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के दोस्तों से भी गुजारिश है और मीडिया हजरात से भी गुजारिश है, खुदा के लिए हमारी आवाज़ करें। और मैं साथ नहीं की गई, इसलिए अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरी आवाज़ उठाएं, सब मिलकर वीडियो को आग लगाएं। ये आग लगाई गई रात, यहाँ पे हमारे घर को आग लगाई गई। झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ हमें जीने का हक नहीं दिया जाता। मेरे वालिद वालदा यहाँ रहते हैं। मैं तो खुदा की कसम पंजाब कोट सब्जल की हद में रह रहा हूँ। अभी तक मैं नहीं आ रहा हूँ, बैठ सकता हूँ। खुदा के लिए इस वीडियो को आवाज़ उठाएं और तमाम जो DG रेंजर साहब से मैं गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए इन जितने डाकू है, ये जो वडेरे हैं, इनके घरों में AK-47 मौजूद है, कलिशनकोफ है। शाम का वक्त होता है, मैं DG रेंजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। इनके घरों में कलेक्शनें मौजूद हैं और उनको फौरी एक्शन ले। इनके घरों से कलेक्शनें निकलेंगी, हथियार निकलेंगे, गन निकलेंगी, क्योंकि आजकल रेंजर्स जो है अपनी कार्रवाई हर जगह कर रही है। उम्मीद है हमारा साथ देगी और हमारे मामला हल करेगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हमारे ये वालिद वालदा रहते अल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर देना। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सलामत रखे। मेरा मदरसा भी तोड़ा गया, इन वडेरों ने मदरसा तोड़ा। लेकिन मेरी राशिद महमूद साहब सुमरो साहब बड़ी मार्च, अमन मार्च कहते हैं, तो राशिद महमूद सुमरो साहब से मैं कहूंगा, अमन मार्च करने की बजाय मेरे मदरसे की FIR तो इन वडेरों के ऊपर करवाए ना। तो मेरा यहाँ पानी का पहले नल लगा हुआ था, वो भी इन्होंने उठा के तोड़ दिया। आखिर हमारा साथ कौन देगा। आखिर हम कब तक यूं सड़कों पर दर बदर फिरेंगे। खुदा के लिए तमाम जो भाई देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। हमारे वालिद वालदा को, हमारी फैमिली को जान का खतरा है। आज रात आग लगा दी गई है, कल हमें कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि इन वडेरों ने पहले मेरे भाई कत्ल करवा चुके हैं, मेरी बहन अगवा करवा चुके हैं, लेकिन इंसाफ नहीं है। मैं जजों के ऊपर भी लानत डालता हूं। आज से 2-4 दिन पहले हाई कोर्ट के जज ने उन वडेरों को जमानत पक्की दे दी और खुदा की कसम जमानत इसी वजह से दी गई। इस वजह से हमारे वालिदैन को आज हमला हुआ। हाई कोर्ट का जज तक अगर
अगर वीडियो ये पहुंचा दो तो मैं उसको कहता हूं, अगर उनकी आज जमानत आप नहीं उठाते तो आज वो जेलों में होते, मेरे वालिद वालिदा के घरों को आग नहीं लगाते। इसलिए खुदा के वास्ते इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामिर और नासिर हो। मेरा नंबर है 0300-3262706, 0332-32-6206। यह व्हाट्सएप नंबर है, आप राब्ता करें। खुदा के लिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और मैं सिंध क्या कहते हैं इम्तियाज चाडियो साहब से भी गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाजमी आगे फैलाएं, मेरी आवाज उठाएं। और तमाम जो घोटकी, ओबारो, डेरकी, मीरपुर माथेलो के सहाफी हजरात हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा मेरा साथ दें, हमारे साथ इंसाफ करवाएं और हमारी फैमिली को और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएं।